Hallo zusammen, wie geht es euch? Hello everyone, how are you? आज के इस लेसन में हम देखेंगे, ये सीखेंगे कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं जर्मन भाषा में। Können Sie sich vorstellen? क्या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? Können Sie sich vorstellen? हम सीखेंगे कि अपना नाम कैसे बताना है, अपनी एज कैसे बतानी है, हम क्या करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। सबसे पहले हमें अपना नाम बताना है। तो अपने नाम हम किस तरह से बता सकते हैं, इसके 2-3 तरीके हैं। डिपेंड करता है कि आप एक फॉर्मल सिचुएशन में हैं या इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब अपने से बड़ों से बात कर रहे हैं, अपने टीचर से बात कर रहे हैं, अपने बॉस से बात कर रहे हैं, या फिर इनफॉर्मल फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं। तो सपोज़ आप अपने प्रोफेसर से बात कर रहे हैं, तो आप उनको अपना नाम बताने जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं गूटन टाग, माइन नाम इस्त अमित कुमार। अगर आपका नाम अमित है, गूटन टाग, माइन नाम इस्त अमित कुमार। गुड डे, मेरा नाम अमित कुमार है। लेकिन फैमिली और फ्रेंड्स को हम किस तरह से बता सकते हैं? हेलो, इश हाई से अमित। हेलो, इश हाई से अमित। इश हाई से अमित का मतलब मुझे अमित कहा जाता है। अगर आप कहना चाहते हैं मैं अमित हूँ, हेलो इश बिन अमित। हेलो इश बिन अमित। इसी में अगर आप अपना फैमिली नाम बताना चाहते हैं, अपना सर नेम बताना चाहते हैं, तो उसको कहने का एक तरीका इस तरह से भी है कि माइने फैमिलियन नाम इस्त कुमार। माइने फैमिलियन नाम इस्त कुमार। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं गूटन टाग, माय नाम इज अमित कुमार, या फिर आप कह सकते हैं इश हाई से अमित, या फिर इश बिन अमित। और फैमिली नाम बताने के लिए कह सकते हैं मायने फैमिलियन नाम इज द कुमार। एज और नेशनैलिटी बताने के लिए हम किस तरह से कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कहना चाहते हैं कि मैं 20 साल का हूँ। इश बिन 20 Jahre alt। 20 को हमने लास्ट लेसन में सीखा था, 20 को कहते हैं 20। तो हम कहेंगे इश बिन 20 Jahre alt। Jahre years, alt old। Ich bin 20 years, ich bin 20 Jahre alt, I am 20 years old। Ich bin 20 Jahre alt। अब हम बताएंगे कि हम कहाँ से आए हैं। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं इंडिया से आया हूँ, Ich komme aus Indien। Ich komme aus Indien। मैं इंडिया से आया हूँ। Ich komme aus Indien। अब मैं कहाँ रहता हूँ? Ich wohne in चंडीगढ़। जैसे अगर आप अपना एग्ज़ाम देने ही गए हुए हैं दिल्ली, वहाँ पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप वहाँ ये कह सकते हैं Ich wohne in चंडीगढ़, Ich wohne in दिल्ली, Ich wohne in भोपाल। लेकिन आप अगर मान लो जर्मनी ही चले गए हैं, तो वहाँ पर अपना शहर के बारे में जब आपने बताना है कि आप किस सिटी में रहते हैं, तो आप कहेंगे Ich wohne in Berlin, Ich wohne in Frankfurt। तो जो भी शहर का नाम है वो हम बोलेंगे Ich wohne in। Ich komme aus Indien, देश का नाम बताने के लिए, और सिटी का नाम बताने के लिए Ich wohne in, जो भी सिटी का नाम है, चंडीगढ़, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, कुछ भी बताना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। इसके आगे बात करते हैं, हमें बताना है कि हम कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं। Ich spreche। Ich spreche पंजाबी, हिंदी, Englisch und etwas Deutsch। Ich spreche पंजाबी, हिंदी, Englisch und etwas Deutsch। मैं बोलता हूँ पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश और एतवास। एतवास का मतलब थोड़ी सी, सम डॉइच, कुछ जर्मन भी बोल लेता हूँ। इससे आगे हम देखते हैं प्रोफेशन के बारे में बताने के लिए कि हम क्या करते हैं, हम क्या काम करते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप कह सकते हैं Ich bin Student। अगर आप एक मेल स्टूडेंट हैं, आप कहेंगे Ich bin Student। और फीमेल स्टूडेंटिन, Ich bin Studentin, Ich bin Student।
लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, आपका बेरूफ है, तो आप कह सकते हैं इश बिन लेहरर, मेल टीचर इश बिन लेहरर। इश बिन लेहररिन, फीमेल टीचर के लिए लेहररिन, इश बिन लेहररिन। ड्राइवर हैं तो आप कह सकते हैं इश बिन फारर, इश बिन फारर। प्रोफेशन को जर्मन में बेरूफ बोला जाता है। अब बात करते हैं अपने फेवरेट कलर को बताने के लिए और फेवरेट फूड को बताने के लिए हम कौन से सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले बात करते हैं कलर्स की। हम कहना चाहते हैं कि मेरा फेवरेट कलर जो है वो है पर्पल, तो हम कहेंगे meine Lieblingsfarbe ist लीला। अगर लाइट पिंक है कहेंगे रोसा, ब्लू ब्लाउ। कलर्स के ऊपर हमारा लेसन देख सकते हैं आप। meine Lieblingsfarbe ist लीला, मेरा फेवरेट कलर पर्पल है। meine Lieblingsfarbe, Lieblingsfarbe फेवरेट कलर, कलर को फार्बे बोला जाता है। Lieblingsfarbe, meine Lieblingsfarbe ist लीला, पिंक है तो रोसा, ब्लाउ ब्लू के लिए। अब बात करते हैं फूड की। हम कहना चाहते हैं कि मेरा फेवरेट फूड पिज्ज़ा है। mein Lieblingsessen ist Pizza, meine Lieblingsessen ist Pizza। Lieblingsessen, Essen मतलब खाना, फूड। meine Lieblingsessen ist Pizza। अब हम बताना चाहते हैं कि हम डॉइच क्यों सीख रहे हैं, हम इस भाषा को क्यों सीख रहे हैं। Ich lerne Deutsch, weil ich es für meine Karriere brauche। Ich lerne Deutsch, मैं इसलिए जर्मन सीख रहा हूँ। Weil ich es für meine Karriere brauche, ये मुझे मेरे करियर में मुझे अपने फ्यूचर करियर के लिए, फर्दर करियर के लिए इसकी ज़रूरत है। ब्रॉखे का मतलब ज़रूरत है, नीड इट। Weil ich es für meine Karriere brauche। या फिर आप कह सकते हैं Ich lerne Deutsch, weil ich es für meine Zukunft brauche। Ich lerne Deutsch, weil ich es für meine Zukunft brauche। Zukunft, फ्यूचर में, मुझे इसकी फ्यूचर में ज़रूरत है, इसलिए मैं ये भाषा सीख रहा। Ich lerne Deutsch, weil ich es für meine Karriere brauche। Ich lerne Deutsch, weil ich es für meine Zukunft brauche। हॉबीज़ की बात करने के लिए हम कह सकते हैं meine Hobbys sind, अगर ज़्यादा हैं, Hobbys sind। meine Hobbys sind lesen, Musik hören und kochen। मेरी हॉबीज़ जो है वो रीडिंग है, lesen रीडिंग, Musik hören, Musik hören म्यूज़िक सुनना है, और kochen, kochen कुकिंग। meine Hobbys sind lesen, Musik hören und kochen। और हम एंड कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन का बाय सेइंग कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। Es freut mich, Sie kennenzulernen। Es freut mich, Sie kennenzulernen। Es freut mich, मेरा प्लेजर है ये। Sie kennenzulernen, आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो ये मिलकर क्या बन गया? Es freut mich, Sie kennenzulernen, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो ये था हमारा लेसन ऑन हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन Deutsch। Danke, viel Spaß beim Lernen।